जो हमारी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, अभी निगम पार्षद पहले थी, उनके निगम पार्षद के रहते हुए उन्होंने शालीमार बाग के एक एक गली एक एक कोने का कार्य करवाया है। साफ़ सफाई भी है, ट्रिमिंग है, नालियाँ हैं, स्लैब्स हैं, लाइटें हैं, पार्क हैं, ये सारे काम उन्होंने बहुत जोर शोर से करवाए हैं। मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी की छोटी सीट है ये, उन्होंने इतने काम करवाए हैं इस क्षेत्र के अंदर, पूरे शालीमार बाग के अंदर, जिसकी कि पर डे के बेसिस के ऊपर, डे टू डे के बेसिस पे काम करवाए हैं, जिसको लोग भूल नहीं सकते। 12:15 बजे कंप्लेंट करी कि घर का किसी का सीवर ब्लॉक था। आप ये देखिए 2:15 बजे गाड़ी उनकी जल बोर्ड की यहाँ पर आ गई, सारे सीवर साफ़ कर रही हैं। जो भी ब्लॉक है, पूरा सीवर जितना भी ब्लॉक था पूरा क्लियर करके जाएगी, चाहे उसको 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, क्लियर करके जाएगी। आज सैटरडे छुट्टी के दिन 12:15 बजे फ़ोन करने के बाद 2:15 बजे सीवर वाले आ गए हमारे यहाँ। दिल्ली में जिस दिन से सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की आई है, आप सबके सामने है, अकेले शालीमार बाग से 185 करोड़ रुपए तक के काम तो अब तक अलॉट हो चुके। हम अपने ब्लॉक की बात करें तो जहाँ 20-20 साल से नालियाँ नहीं बनी थी, सीवर साफ़ नहीं होते थे, कोई काम नहीं होता था, आज वहाँ ढेर लगा हुआ। एक सिर्फ फ़ोन करने की देर है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय पे, आप समझ लो 2 घंटे में हमारा वो काम हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा और शालीमार बाग वार्ड। लबोलवा अब यही है कि यहाँ पर उपचुनाव है और उपचुनाव में जनता का मूड क्या है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए। आम आदमी पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी। जिसने अपना कैंडिडेट नहीं यहाँ से शालीमार बाग से चुना, उनको पीतमपुरा जाना पड़ गया अपना एक मध्य अवधि चुनाव के लिए भी। वो क्या चुनाव लड़ेंगे, हम दो लोग तो यही समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए वो कहाँ स्टैंड ही नहीं कर रहे हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत अच्छा काम भी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में जो यहाँ काम चल रहे हैं, उसका कोई आसपास देखने वाला कोई सानी नहीं है। आप हमारे यहाँ पर जो चुनाव अभी शुरू हुआ है, उसकी प्रचार शुरू हुआ है, ये चुनाव 30 नवंबर का है। तो मेरा सबसे ये है कि सभी निवासी जो है समय पर सुबह चुनाव अपना वोट डालें। जो हमारी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, अभी निगम पार्षद पहले थी, उनके निगम पार्षद के रहते हुए उन्होंने शालीमार बाग के एक एक गली एक एक कोने का कार्य करवाया है। साफ़ सफाई भी है, ट्रिमिंग है, नालियाँ हैं, स्लैब्स हैं, लाइटें हैं, पार्क हैं, ये सारे काम उन्होंने बहुत जोर शोर से करवाए हैं। ऐसा काम हमने अपनी लाइफ में यहाँ पर शालीमार बाग में होते हुए नहीं देखा है। अब जो है उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके अनीता जैन वो सारे कार्य करेंगी। अब उनको एक मार्गदर्शन मिला हुआ है कि श्रीमती रेखा गुप्ता के पद चिन्हों को देख करके जैसे उन्होंने इसको बनाया है, सुंदर बना रही हैं, वैसे ही वो भी उसमें पूरा सहयोग करेंगी, सुंदर बनवाएंगी। मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी की छोटी सीट है ये, उन्होंने इतने काम करवाए हैं इस क्षेत्र के अंदर, पूरे शालीमार बाग के अंदर, जिसकी कि पर डे के बेसिस के ऊपर, डे टू डे के बेसिस पे काम करवाए हैं, जिसको लोग भूल नहीं सकते। हम अपनी कैंडिडेट श्रीमती अनीता जैन जी को भारी मतों से जिताकर लाएंगे। जो अधूरे काम अब पेंडिंग वर्क हैं जो रेखा जी के शुरू किए हुए हैं, उनको आगे बढ़ाएंगी और एक एक जन को सेटिस्फाई करेंगे, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है। आपने देखा अभी बिहार में चुनाव हुआ है और भारी बहुमत से भाजपा जीती है वहाँ पे, और यहाँ पे वही है। आपको ये अभी रेखा गुप्ता जी अभी इस्तीफ़ा दी है, उस जितने भी अधूरे काम हैं वो हमारे अनीता जी पूरे करेंगे। देखिए, अगर गलती से भी केजरीवाल जीत गए, वो सारा काम वहीं का वहीं पर रह जाएगा। हमने देखा है रेखा जी ने कितना काम किया है, चाहे सीवर हो या टोटी हो, कुछ भी हो। आप शालीमार घूमिए, अच्छे से घूमिए, उसके बाद खुद बताइए कितना काम हुआ है। अगर 100% 90% काम रुका हुआ है, काम हो चुका है 90%, माफ़ करना 90% काम हो चुका है, 10% जो बचा है वो अपना अनीता जी पूरा कर देगी और अच्छे से करेगी। लेकिन हाँ, केजरीवाल को बिल्कुल नहीं आने देना। उनका आने का मतलब है नहीं आना। झाड़ू को झाड़ू लगाओ, फिर से कमल खिलाओ। रेखा जी ने सीट जीती और रेखा जी ने जो काम यहाँ कराए हैं, ये तो लोगों के ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं। क्योंकि जब तक यहाँ पे हमारे आम आदमी के लिए सारे काम बंद पड़े हुए थे, कोई नया काम नहीं था यहाँ। लेकिन अब जब से रेखा जी मुख्यमंत्री और विधायक बनी हैं, तो इस काम को लेके तो मतलब लोग खुश भी हैं, और इसीलिए बाई इलेक्शन में यहाँ बीजेपी ही जीतेगी, नो डाउट है। मैं किराए के मकान पर रहता हूँ। केजरीवाल समय में वो पानी की सुविधा, मैं पानी खरीद के पीता था। पानी मतलब मिलता नहीं था, गंदा मिलता था, लेना पड़ता था। हमारे लिए क्या सुविधा रही, बिजली बिल बात सारा बिल देते थे। पानी इस टाइम हमारे को फ्री मिल रहा है। रेखा जी के आने से
पानी की सुविधा है हमारे पास, पानी हमारे को मिल रहा है। आम जनता को क्या चाहिए? पानी चाहिए, पानी हर कीमत में चाहिए। केजरीवाल कहते थे मैं ये कर दिया वो करे, कुछ नहीं। इस बार भी बीजेपी सर। 12:15 बजे कंप्लेंट करी कि घर का किसी का सीवर ब्लॉक था। आप ये देखिए 2:15 बजे गाड़ी उनकी जल बोर्ड की यहाँ पर आ गई, सारे सीवर साफ़ कर रही हैं। जो भी ब्लॉक है पूरा सीवर जितना भी ब्लॉक था पूरा क्लियर करके जाएगी, चाहे उसको 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, क्लियर करके जाएगी। आज सैटरडे छुट्टी के दिन 12:15 बजे फ़ोन करने के बाद 2:15 बजे सीवर वाले आ गए हमारे यहाँ। पिंटू कुमार है, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। दोस्त हम ये पूछ रहे हैं माहौल क्या उपचुनाव का? माहौल का चुनाव तो देख के लग रहा है बीजेपी आएगी फिर से। क्यों आएगी, इसकी कोई बड़ी वजह? वजह तो है, जैसे रेखा गुप्ता जो है अभी कुछ चीज़ों जो करवा रही है, मतलब बदलाव आ रहे हैं। जैसे रोड पहले तो टूटे फूटे थे, उड़ खावड़ थे, उसको सही करवाया, काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है धीरे धीरे। तो इस बार देखते हैं नेताजी को जान भारी मतों से जितवाएंगे इस बार फिर से। ठीक, भारी बहुमतों से जितवाएंगे। बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत अच्छी तरीके से विकास हो रहा है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे विकास किए हैं और आने वाली जो निगम पार्षद हैं यहाँ की अनीता जैन, वो भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जेपी जो है रेखा गुप्ता काम अच्छा करवा रही है, जो उन्हीं की पर्पस से जो कि हो सके उन्हीं अच्छा काम को देखते हुए उनको वोट मिलेंगे। शालीमार बाग में कुछ पलड़ा बीजेपी का भारी है। जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है उन्होंने काम बहुत अच्छा कराया है यहाँ पे। शालीमार बाग वार्ड के लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर वो बीजेपी के काम से संतुष्ट है। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि मुख्यमंत्री इसी वार्ड और विधानसभा से थी और विधानसभा से है अभी भी, तो वो जो काम कर रही हैं उससे संतुष्ट है और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उप चुनाव में बीजेपी पार्टी को मिलने वाला है। अब होगा क्या ये तो आपको परिणाम वाले दिन पता चलेगा। जब तक के लिए जुड़े रहे, देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्विक न्यूज़।